Hello everyone, welcome to my channel. Myself Afrin and my rank in NEET 2025 is 1221. आज की वीडियो में हम रिवीजन के बारे में बात करेंगे। मैंने कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाई थी जिसकी वजह से मैं रिवीजन करती थी। पता है, रिवीजन आना एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है। जैसे कि हम डेली लेक्चर ले रहे हैं और फिर हमें नोट्स भी बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, तो रिवीजन के लिए टाइम निकालना ना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने ये कैसे फिगर आउट करा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेली रिवीजन की कि आपको डेली रिवीजन कैसे करनी है। आपने लेक्चर्स देख लिए, ठीक है, नोट्स बना लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। जस्ट 20 मिनट्स, सोने से जस्ट 20 मिनट्स पहले आपको अपने नोट्स खोल के देखने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के। अगर आपने बायो के नोट्स नहीं बनाए हैं, आपने बुक में ही लिखा है, तो आप बुक को पढ़ना है, ठीक है। मतलब आपने जो भी पूरे दिन में करा है ना, बस आपको टाइम लिमिट लगानी है 20 मिनट। उसमें ना फटाफट आपको करना है बहुत। जैसे फिजिक्स में आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, थ्योरी पढ़ी होगी, क्वेश्चंस करे होंगे और फॉर्मूले लिखे होंगे, तो एक रफ कॉपी बना लो रिवीजन की। उसमें जस्ट स्क्रिबल करना है आपको, पढ़ते पढ़ते एक बार कॉपी बंद करो और फिर लिख लो, या फिर कॉपी देख के ही लिख लो, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल रही कि अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा ही आपको जोर डालना है। बस एक बार कॉपी बंद करो, जितने फॉर्मूले याद आ रहे हैं उतने लिख डालो, और जो नहीं याद आ रहे बस उन्हें पढ़ के और एक बार देख के लिख लो और फिर सो जाओ। और ऐसे ही तुम्हें काम करना है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अगर तुमने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसका फिजिक्स की तरह ही करना है। और ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस वगैरह होते हैं और मैकेनिज्म्स होते हैं, वो तो तुम पढ़ लेना नोट्स। उसके बाद हो जाता है हमारा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जस्ट तुम्हें पढ़ना है और उसमें भी लिखना तुम्हें पड़ेगा ही। जैसे कोई भी ऑर्डर होता है वो लिख लिख के याद हो जाता है इजीली, और जो भी तुम ट्रिक्स वगैरह ये सब बनाते हो तो उससे इजीली याद हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का ऐसे करना है। बायो का जस्ट एक बार पढ़ लो, जस्ट एक बार पढ़ने पलट लो कि हाँ हमने आज ये टॉपिक पढ़ा है। लिखने वाली टेक्निक में ये बहुत इफेक्टिव होती है। जैसे रात को तुम लिख के सो गए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें वो क्वेश्चन या फिर वो फॉर्मूले, वो थ्योरी, वो एकदम तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जाती है। ये धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी थी और इससे मुझे काफी फायदा हुआ था। इसलिए मैं तुम्हें बता रही थी, रात को सोने से पहले जस्ट 20 मिनट, मैक्सिमम तुम आधा घंटा ले सकते हो, बट तुम्हें लेना है। मतलब आधा घंटा तुम्हें किसी भी हालत में निकालना ही है। तुम कितना भी थक गए हो, कितना भी तुमने पढ़ाई कर लिया, भले ही तुम पढ़ाई कम कर लो, ठीक है, उस वो आधे घंटे की पढ़ाई कम कर लो, बट उस आधे घंटे में तुम्हें रिवीजन जरूर करनी है। रिवीजन और टेस्ट, यही दो चीजें हैं जो ना सिलेक्शन के करीब ले जाती है एक एस्पिरेंट को। तो इन दोनों ही चीजों पे तुम्हें बहुत फोकस करके चलना है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि रिवीजन करते टाइम तुम्हें अपनी पूरी एक एक लाइन याद करनी है। मैं बस बोल रही तुम्हें अपने नोट्स देखने हैं कि हाँ एक बार देख लो कि हाँ मैंने ये करा है, ये करा है मैंने, और उन फॉर्मूलाज को लिख लो अपनी कॉपी में। बायो में जो भी फैक्ट्स वगैरह एग्जाम्पल होता है प्लांट किंगडम के, बहुत मुश्किल होते हैं याद करने, और एनिमल किंगडम के और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी मैंने लिख लिख के याद करे थे, और वो मुझे अभी तक याद है, मैं सच बता रही हूँ। तो लिख लिख के जो ये टेक्निक है ना याद करने वाली, बहुत अच्छी है, ऐसे ही करना। तो डेली रिवीजन का हो गया। अब बात करते हैं वीकली तुम्हें कैसे रिवाइज करना है। जैसे टेस्ट आ रहा है या फिर तुमने बहुत पहले कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है, 2-3 महीने हो गए हैं उसे, और तुमने वो रिवाइज करना है, टेस्ट में आ रहा है, तो वो कैसे रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहले उस चैप्टर पे जाना है तुम्हें और रिवर्स रिवीजन टेक्निक अपनानी है। रिवर्स रिवीजन टेक्निक में क्या है, पहले तुम क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यूज करोगे। सबसे पहले जाना है उस चैप्टर के पीवाईक्यूज पे, पीवाईक्यूज लगाओ। जो भी पीवाईक्यूज तुम्हें करने में दिक्कत आ रही है वो उस वाले टॉपिक को पढ़ो वापस से, और फिर दोबारा से उन क्वेश्चंस को लगाओ। इस पूरे प्रोसेस में मैं बता रही हूँ, इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें 1 से 1.5 घंटा लग सकता है एक चैप्टर को रिवाइज करने का, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें चलना है। अगर एक वीक में 7 डेज है और 7th डे तुम्हारा टेस्ट है, तो तुम्हारे पास 6 दिन है। अगर तुम 6 दिन में 6 चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, सोचो। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती अगर तुमने 6 दिन में 6 चैप्टर रिवाइज कर लिए अपने पहले वाले। कैसे रिवाइज करोगे, बस मैंने तुम्हें बताया, रिवर्स रिवीजन टेक्निक अपनानी है। पहले क्वेश्चन एंड देन थ्योरी। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है वो वापस से जाओ, थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़नी है, लेक्चर दोबारा नहीं देखना, ठीक है।
फॉर्मूले पढ़ने हैं, उसकी थ्योरी पढ़नी है, अपने नोट्स पढ़ने हैं, और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को, जिन भी क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आ रही है वो करनी है। और क्वेश्चन में पीवाईक्यूज पहले करने हैं, और फिर जो तुमने मार्क कर रखे होंगे वो कर सकते हो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन वो सब कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, टेस्ट के लिए इस तरीके से रिवीजन करनी है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, डेली रिवीजन कैसे करनी है। डेली रिवीजन में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जस्ट 20 मिनट, आधा घंटा तुम्हें देना है। ठीक है, और टेस्ट के लिए रिवीजन करनी है तो तुम्हें क्या करना है, सुबह का 1.5 घंटा देना है। 1.5 घंटा सुबह का फर्स्ट 1.5 आवर तुम्हें टेस्ट की रिवीजन के लिए देना ही देना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस 1.5 घंटे में तुम क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और रिवीजन करोगे। और कौन से क्वेश्चन करोगे, मैंने बता दिया, पीवाईक्यूज करने हैं, और साथ साथ में वो वाले क्वेश्चन जो तुमने मार्क कर रखे हैं। अब हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं कि हम रिवीजन को और अच्छे से इफेक्टिव। एक तो तुम ये तरीका अपना सकते हो कि अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं हो रहा तो इतनी छोटी छोटी सी डायरी ले सकते हो, और उसमें लिख के अपना किसी भी टाइम रिवाइज कर सकते हो। जैसे तुम चाय पीने जा रहे हो, है ना, चाय पीते पीते रख लो अपने साइड में, पढ़ लो, हो गया, रिवाइज हो गया। जो भी तुम्हारा इसमें जो भी तुम्हें मुश्किल लगे ना, फॉर्मूले वगैरह ये सब लिख लो, एग्जाम्पल, बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा तरीका एक और है, स्टिकी नोट्स लो और उस पर लिख लिख के चिपका लो, सामने जहां भी पढ़ते हो वहां पर चिपका लो, बहुत इफेक्टिव हो जाता है इससे। जो मैं ना तुम्हें बता रही हूँ, मतलब जो ये लिखने वाली टेक्निक है ना, जो याद नहीं हो रहा वो लिखो लिखो लिखो, और बस लिखो। लिख लिख के तुम्हें बहुत सारी चीजें याद हो सकती है। मेरे लिए तो देखो यही वर्क करा है कि मैं लिख लिख के ही रिवाइज करती थी। मैंने बहुत सारी चीजें इन डायरीज में भी लिखी हुई थी, और बहुत सारी चीजें अपनी वॉल पे भी चिपकाई हुई थी स्टिकी नोट्स की फॉर्म में। और पूरा पेरियोडिक टेबल तो रहता ही है, वो भी चिपकाया हुआ था। और भी जितनी भी चीजें जैसे होती है ना, 10th चैप्टर में, आई थिंक बायो के 12th क्लास में, वो माइक्रोब्स वाला होता है ना, वो याद करने में मुझे दिक्कत होती थी थोड़ी सी, तो वो ही मैंने अपनी वॉल पे चिपका लिया था, और इसमें इन वाली डायरीज में भी मैंने लिख लिया था, तो काफी इफेक्टिव था। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आप सबके लिए कि रिवीजन कैसे करनी है। भाई बहुत इजी तरीका होता है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, खुश रहो, हेल्थी रहो, हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखो, खुश रहो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।